होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियों और उमंग का भी प्रतीक है। लेकिन इस बीच हम अपनी त्वचा को नज़रअंदाज कर देते हैं। केमिकल वाले रंग और बार बार पानी में भीगने से त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। होली रंगों का त्यौहार है और इसमें त्वचा को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, त्वचा की देखभाल किस तरह की जाए, इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश माथुर। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो अभी सर्दियों का मौसम गया है, गर्मियां आने वाली हैं, तो इस मौसम में त्वचा किस तरह से हम अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं? कौन कौन से स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो आम हैं इस मौसम में? देखिए, त्वचा की अगर हम बात करें तो अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है जी। इसको अगर लंबाई चौड़ाई में भी और वजन में भी शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है जी। और आपको सारी चीज़ों से बचाता है, बाहर के एनवायरनमेंट से, धूप से, बाहर के इन्फेक्शन से, बाहर के कीटाणुओं से, बाहर जो वनस्पति की जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनके अंदर कई सारे एलर्जेंस होते हैं, उनसे इन सब से बचाव के लिए त्वचा जो है सबसे बहुत अच्छा कार्य करती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि त्वचा जो है वो एक जो सुंदरता जिसमें जो देखी जाती है, जो और एक हर आदमी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, विशेषकर स्पेशली जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो है, वैसे तो हर आदमी को अपने आप को सुंदर दिखाने की जो है वो रहती है, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा रहती है जी। तो इस वजह से और वो ज़्यादा भी ख्याल रखती हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों से आने वाले जो जितना प्रदूषण बढ़ रहा है या ये जो मौसम की जो मार पड़ रही है, उससे त्वचा के ऊपर कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके बारे में अभी अपन दर्शकों को धीरे धीरे से चर्चा करेंगे जी। सर, कोई ऐसे किस तरह से, जैसे अभी गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं, तो कोई हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारा स्किन किस तरह से हम ध्यान दे पाएँ? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखें जी। और विशेषकर जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें और हाइड्रेशन पूरा रहना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और स्वच्छ पानी जो है वो खूब पीना चाहिए। पानी की कभी भी कमी नहीं चाहिए। पानी जैसे वो पुराने ज़माने में दोहा आता था ना कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानस चून। तो पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। पानी बहुत ज़रूरी है। पानी अंदर के शरीर के लिए भी ज़रूरी है और पानी बाहर उसको हाथ मुंह धोने के लिए, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको खाने पीने के जो बैलेंस डाइट है, आपकी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो जितने फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, जिनके अंदर पूरे विटामिन वगैरह भरपूर रहते हैं, वो सब उन सब चीज़ों का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहिए, जिससे कि अंदर से। दूसरा, लगाते टाइम जो है साबुन वगैरह का, बहुत ज़्यादा हार्श साबुन का इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माइल्ड सोप जो होता है, क्योंकि सारे साबुन के अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है जो कि अल्टीमेटली त्वचा के अंदर रिएक्शन करके, त्वचा के अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करके वो बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकती है। सर, हम देख रहे हैं कि बाज़ार में अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन होते वो कहते हैं कि नेचुरल हैं, लेकिन वो होते नेचुरल नहीं है। जैसे आपने सोडियम लॉरेल सल्फेट इसका जिक्र किया, तो सर वो तो केमिकल है जो कि हर साबुन के अंदर होता है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो वो डालना पड़ता है, वो होता है, वो अल्टीमेटली उसके अंदर, लेकिन उससे रिएक्शन जो होते हैं। तो बाकी अब जैसे पुराने ज़माने के अंदर बेसन उपटन लगाते थे, जो एस्ट्रिंजेंट्स थे बेसन से करते थे, दूध से करते थे, मलाई से करते थे, अच्छा था वो, उसके अंदर कहीं कोई बुराई नहीं थी। आज की तारीख में इतना पॉसिबल भी नहीं है और इतना हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो साबुन आते हैं और आते हैं, एक तो ये कि बहुत हल्के किस्म की चीज़ों का या बहुत ज़्यादा जो है वो विज्ञापित चीज़ों के जिसके अंदर मालूम नहीं है, वो करने से बचना चाहिए। और विशेषकर यदि किसी को किसी चीज़ से, साबुन से किसी से अगर रिएक्शन हो रखा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, बचना चाहिए और तुरंत अपने त्वचा रोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास में जाएं और उनको ले जाकर के आप दिखाएं, वो उसमें समझते हैं सारा। यानी माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें तो इससे आपकी स्किन जो है वो स्वस्थ रहेगी। सर, आगे बढ़ते हैं। होली का त्यौहार है, लोग रंगों से खेलते हैं, अलग अलग तरह के रंग बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो सर, इस दौरान स्किन इन्फेक्शन से किस तरह बचा जा सकता है? हम अपनी त्वचा की देखभाल किस तरह कर सकते हैं?
देखिए त्वचा की देखभाल के बारे में तो अपन ने बात करी है। दूसरा हालांकि ये कि आपने कहा कि सब गर्मियां दस्तक दे रही हैं और धीरे धीरे आदमी जो तेल क्रीम वगैरह उनसे भी दूर जाते हैं, लेकिन जब होली खेलने की बात आती है तब मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत जो है वो मॉइस्चराइज करके या उसमें तेल लगा करके, एलोवेरा जेल लगा करके, इस तरह की चीज़ लगा करके यदि होली खेली जाए तो उससे वो रंगों का प्रभाव कम होगा। और तो और मतलब जैसे कि उसके अंदर आप मास्क पहन लीजिए, अभी कोरोना का टाइम तो खैर सबको याद होगा ही होगा, मास्क से कहीं किसी को लोगों को वो भी नहीं है, मास्क लगा के पहनेंगे तो काफ़ी कुछ तो हिस्सा दूर रहेगा, और उसके अंदर जो गुलाल वगैरह और उन चीज़ों का जो नाक के थ्रू जाते हैं, मुंह के थ्रू जाते हैं, उससे काफ़ी कुछ बचाव होएगा। और दूसरा जहाँ तक सवाल है आपने पूछा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तैयारी में ऐसी कोई विशेष तैयारी वाली कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है आपको एक दूसरे के लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि जहाँ तक हो सके कि कहीं दूसरे को आप दूसरे की त्वचा को नुकसान नहीं करें, वो तैयारी कर लें। लोग एक दूसरे के कीचड़ लगा देते हैं, एक दूसरे के पॉलिश लगा देते हैं, रंग लगा देते हैं, जैसे कि जो परमानेंट रंग लगा देते हैं, वो ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तैयारी तो आदमी को दूसरे के साथ में होली खेलने के लिए वो तैयारी करनी चाहिए। सर कोई घरेलू उपाय हैं जिनसे हम अपनी त्वचा को देखभाल कर सकते हैं? जैसे आपने एलोवेरा जेल का जिक्र किया, तो उसे हम पहले लगा लें और फिर रंगों से हम अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एलोवेरा जेल के अंदर बड़ी अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलोवेरा जेल यदि उसमें लगाते हैं तो जो है वो एक सूदिंग एजेंट भी है, और नहीं तो जैसे कैलेमीन का लोशन वगैरह होता है वो लगा सकते हैं। सबसे सिंपल बात है, घरों के अंदर तेल या क्रीम या इस तरह की चीज़ें होती है वो लगा करके करेंगे तो रंग उसमें कम जाएगी, तो यानी कम एब्जॉर्प्शन होगा, कम नुकसान होगा। होली खेलने से पहले तेल या मॉइस्चराइज अपने आप को मॉइस्चराइजर कर लें अपने आप को, बालों को गीला करके कर सकते हैं। बालों के अंदर कई लोग जो है ना वो लेकर, जब आप गीला रुमाल करके अगर लगा करके खेलें तो उससे वो फ़र्क पड़ेगा। बालों को ढक करके जहाँ तक हो सके, मैंने देखा लोग बाग विशेषकर मतलब लोगों के एक हैबिट में है, रंग लेकर के डाल दिया बाल के अंदर, अब वो आदमी धो रहा है उसको। अच्छा, अगर ऐसा कहीं हो भी जाए, बहुत ज़्यादा साबुन लगा करके रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे माइल्ड करने, रंग एक दिन में नहीं, 2 दिन में छूट जाएगा, 3 दिन में छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा उसको रगड़ा तो वो त्वचा छूटने की आपको जो है ना वो उसके अंदर नुकसान हो जाएगा, उसमें वो काफ़ी भारी पड़ेगा। रादर देन के रंग तो 2-4 दिन में छूट जाएंगे उसमें जी। यानी ज़्यादा स्क्रबिंग ना करें, कोई भी अगर रंग ज़्यादा लग गया है तो उसे एक आध दिन में वो निकल जाएगा। सर हम बात रंगों की कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बाज़ार में कई तरह के नेचुरल और केमिकल रंग उपलब्ध हैं, तो हम किस तरह से देख सकते हैं दोनों में फ़र्क कि कौन सा नेचुरल है या कौन सा केमिकल वाला रंग है? देखिए बाज़ार के अंदर ईशा जो मिलते हैं वो मैक्सिमम जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक, ये जो रंग ही होते हैं ये केमिकल्स वाले होते हैं। अब इन केमिकल्स के अंदर कोई वहाँ पे आपको उठा करके नहीं तो वो कोई हल्दी पाउडर वाला रंग देने वाला उस कॉस्ट के अंदर नहीं, जो बैठे हुए देते हैं वो देते हैं। तो ये सारे के सारे जो उस तरह के रंग होते हैं। और इन रंगों के अंदर जैसे लेड सल्फाइड है, कॉपर सल्फेट है, मरकरी है, ये इन सब चीज़ों के अंदर इतने ज़्यादा वो होते हैं। और तो और लोग गुलाल करने को कहते हैं, गुलाल के अंदर जो है वो अरारोट की जगह कांच, जैसे छोटे कांच के जो वो होते हैं वो पीसेस मतलब वो पिसा हुआ हो, उससे बड़ा रगड़ करके जो है वो त्वचा हो जाती है। तो इस तरीके से जो गुलाल वगैरह है, रंग वगैरह है, वो मोस्टली वो मिलते हैं। किसी ज़माने में हमको याद है पुराने टाइम के अंदर गुड़हल के फूल होते थे, उनको लेकर के पानी में डाल करके और उसका रंग निकाल देते थे। हल्दी से आप पीला रंग बना सकते हैं, गुड़हल के फूलों से आप लाल रंग बना सकते हैं। और इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं घर वाली, उनको लेकर के आप बड़े आराम से उसमें खेल सकते हैं। लेकिन इतना नहीं तो किसी के पास में पेशेंस है, नहीं किसी के पास में वो है, लोग जाकर के वो ऐसे ही लगाएंगे कि उसको लेकर के पॉलिश लेकर के लगा दी। मतलब दैट इज़ ए वेरी बैड साइकोलॉजी इसमें जो है ना, कि वो पॉलिश लगा दी तो वो उसको रगड़ रहे हैं उसको। लोग बाग जो है अच्छा, पानी से खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन और पानी वाले से अगर ड्राई गुलाल से या ड्राई उस चीज़ों से, तो कई बार वेट वाली जो है वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन उसमें यही है कि पानी का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर नहीं करे। जितना हो सके रंगों से खेलें, जितना हो सके रंगों से खेलें आप। और दूसरी बात है, रंग एक
जो है ना उसके हिसाब से लगाएं कि खाली फॉर्मेलिटी के हिसाब से लगा दिया, टीका लगा दिया और लगा दिया। हालांकि यंग एज के अंदर इतना ज़्यादा जो है ना लोगों को नहीं था, वो ज़्यादा रहता है उसको लगाने के अंदर, लेकिन एक लिमिट तक लगाएं और लिमिट तक की जो है ना वो लगवाने दें उसको। वो उससे आपकी त्वचा भी साफ रहेगी और बाकी का सिस्टम भी जो है ना। अदरवाइज तो रंगों की वजह से आपके त्वचा के अंदर खराबी आ सकती है, त्वचा के अंदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है। यदि वो नाक के थ्रू या सांस के थ्रू जा रहे हैं तो अस्थमा वालों को अस्थमा की बीमारी हो सकती है। गलती से वो आँख के अंदर गिर गई तो आँख के अंदर परेशानी हो सकती है, आँख के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, आँख में दिखने में परेशानी हो सकती है। यदि वो मुंह के अंदर चली गई गुलाल तो वो पेट के अंदर जाकर के मतलब मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि उनसे हो सकती हैं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि ये पर्व अपने पूरे हिस्टोरिकल यदि आप उसको देखें तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और मेरे को अभी ऐसे ही बात करने में याद आया कि अब ये जब मौसम जब बदलता है, जो आपने कहा, तो जो फागुन मास की पूर्णिमा जब आती है तब उस टाइम पे ये इसको मनाया जाता है। और जो लोग जो पुरानी हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, हिरण्यकश्यप की और उसकी अगर प्रहलाद की बात करें तो वो जो उसको प्रहलाद को जब मारना चाहते थे तो अपनी बेटी को, उसको बहन को जिसका नाम होलिका थी, उसके गोदी में बैठा करके उसको जलाना चाहते थे। सम और अदर वो खुद जल गई होलिका, जिसके के नाम पे वो पड़ा हुआ है और वो रह गया। तो इसका मतलब एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के तौर पे अपन इसको मनाया जाता है। बिल्कुल। बाकी कुछ लोग कई कहते हैं कि साहब वो राधा कृष्ण की होली के अंदर जो है ना वो कृष्ण जी को वो रंग लगाने, क्योंकि उनका रंग सांवला था तो वो बचाने के लिए रंग लगाने के लिए कहते हैं। बहुत सारी दंत कथाएं हैं, अपन उसमें नहीं जाकर के बात ये करेंगे कि हम जो खेलना चाहते हैं वो उसके अंदर पूरी सावधानी बरतें और जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको यदि करेंगे तो आपकी त्वचा भी सही रहेगी, आपकी बॉडी का सिस्टम भी सही रहेगा। सर, आपने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की बात की, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले से ही स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किस तरह से बच सकते हैं? देखिए, जिनको पहले से स्किन प्रॉब्लम्स है उनको तो उनको तो काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। अब स्किन के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, किसी को मोस्टली तो स्किन की बीमारियां छूत वाली नहीं होती। हाँ, जो एक लोगों के अंदर अवधारणा है कि साहब वो स्किन की बीमारी स्किन के अंदर छूत की बीमारियां कम होती है। अच्छा। जो एक दूसरे को कंटेजियस नहीं लगती वो ज़्यादा होती हैं। जैसे किसी के सोराइसिस है, किसी के सफ़ेद दाग वाली विटलाइगो है, किसी की झुर्रियाँ पड़ रखी है, किसी के चेहरे के ऊपर निशान हो रखे हैं। वो इस तरह की जो है जो नॉन कंटेजियस डिजीजेस बहुत होती हैं, जो कि सौंदर्य के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इस तरह की जो बीमारियां जो होती है उसके अंदर जो है ये जो रंग है, ये चीज़ें हैं, ये और ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। और उससे बचने के लिए उनको जहाँ तक हो सके जो उनके चिकित्सक द्वारा बताई हुई दवाइयाँ हैं, जो मलम हैं, वो लगा के करें। यदि कोई बैरियर क्रीम उपलब्ध, जो कि अपने आप में नॉर्मल कोर्स के अंदर इतनी ज़्यादा उपलब्ध रहती नहीं है बाज़ारों के अंदर, लेकिन आप कोई भी, जैसे मैं बात कर रहा था, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर उपलब्ध तेल लगा सकते हैं, किचन में कहीं घी मिला वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का जो है वो लेयर्स, फैटी लेयर्स जो है वो सही रहेंगी और उसमें उनका एब्जॉर्प्शन कम होएगा। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की जो अगर बात करें, थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इतनी ज़्यादा कॉमन है, जितना जिसको एक्जिमा, छाजन या संपर्क जनित एक्जिमा जो बोलते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, वो एक बहुत कॉमन है। और उसके अंदर नहीं करते भी इतने ज़्यादा एंटीजेंस होते हैं जो कि अगर आप उसको उठा के देखें तो लगाने वाले जैसे मेटल्स हैं, निकल से सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है, कोबाल्ट से होती है, जो सीमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं उनके जो है ना सीमेंट से एलर्जी होती है। अच्छा। हेक्सावेलेंट, ट्राइवेलेंट, क्रोमियम क्रोमेट साल्ट्स होते हैं, उनसे एलर्जी होती है। सबसे जो महिलाएं और पुरुष भी जो डाई लगाते हैं, हेयर डाई, उसके अंदर पैराफिनाइलिन डाइमीन होती है, पीपीडी। हाँ। पीपीडी से सबसे ज़्यादा एलर्जी जो है वो देखी गई। और जो मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी जो बाज़ारों के अंदर लगाते हैं, उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनसे बड़ी ज़बरदस्त एलर्जी होती है। सर, आजकल तो हर्बल मेहंदी और हर्बल कलर्स भी आ गए। कहने को हर चीज़ हर्बल एकदम से बोल देते हैं। हाँ। लेकिन उनके अंदर, उस हर्बल मेहंदी के अंदर भी पीपीडी, पैराफिनाइलिन डाइमीन मिली हुई कुछ ना कुछ होता है। अगर आप घर के अंदर मेहंदी को पीस के लगाए उसका कोई मुकाबला नहीं।
हाँ, वो लगाएं, बहुत सबसे बढ़िया नेचुरल है। लेकिन अगर सपोज किया वही आप उसको सो कॉल्ड हर्बल मेहंदी कर ले और उसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए पहले ही जिस भी चीज़ को लगाएं थोड़े दिन लगा के देख लें, 1-2 दिन के अंदर उसमें यदि एलर्जी नहीं हो तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि गलती से हो जाए तुरंत अपने त्वचा रोग चिकित्सक, यानी पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट आप खुद नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग करते हैं पैच टेस्ट, डॉक्टर जो त्वचा रोग चिकित्सक है पैच टेस्ट करते हैं। और पैच टेस्ट के अंदर बहुत सिंपल तरीका होता है, 2 कागज़ होते हैं, 2 कागज़ के जो कागज़ की पट्टियाँ होती है उसके ऊपर 5-5 जो है ना वो एल्युमिनियम के कप्स बने हुए रहते हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर 20 इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज जो होती है उसके ऊपर 20 एंटीजेंस उसके ऊपर लगा के और वो पीठ के ऊपर चिपका देते हैं। अच्छा। पीठ पे चिपका करके उसको सील पैक कर देते हैं और पीठ पे चिपकाने के बाद में उसको तीसरे दिन 48 आवर्स, 72 आवर्स, 92 आवर्स इस तरह करके बाद में उसको देखते हैं। जिसको भी जिस भी चीज़ से एलर्जी होती है वो उसके ऊपर वो दिखने लग जाती है वो एलर्जी जो है। अच्छा। और उससे आपको बचना पड़ता है। मैंने उसके लिए पूरी लिस्ट बना रखी है कि जैसे शुरू में 1 नंबर पे वैसलीन रहती है, पैराफिनाइल इंडाइमीन रहती है, मरकेप्टोबेंजोल है, ये बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो आपके लगाने की जितने जैसे टूथपेस्ट में है, ये क्या नाम से आपके लिपस्टिक के अंदर है, सारे क्रीम्स में है, लिप बाम्स में है, इसमें इतने तरह के केमिकल्स होते हैं कि यदि उसको आपको कहीं किसी से एलर्जी हो तो वो बड़ी मुश्किल है। कई लोगों के, अब जैसे एक पेशेंट है उसके मुंह के अंदर छिल रखा था बहुत दिन से, सारे उसके सब कुछ मालूम कर लिया, नहीं हुआ, अल्टीमेटली कहीं पैच टेस्ट करके ये मालूम किया कि सब उसके जो टूथपेस्ट जो काम में लेता था उसके अंदर वो था, उसकी वजह से हो रखा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए पैच टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पैच टेस्ट कराने में कहीं कोई हिचकना नहीं चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा जो अगर आपको मैं बताऊं और इस सारे दर्शकों को बताऊंगा तो हमने जो स्टडी कर रखी है, मैक्सिमम जो एलर्जी है वो परफ्यूम से, ओके, सारी जो सुगंधित जो परफ्यूम है परफ्यूम से है। ऑलमोस्ट मोर देन 53% ऑफ मैंने जो पेशेंट को देखा उनको जो एलर्जी वाले आते हैं उनको परफ्यूम से एलर्जी है। और उसके बराबर जो आती है वो आती है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसको कि गाजर घास बोलते हैं, एक तरह की जो है वो उससे एलर्जी होती है। तो ज़्यादातर आपने बताया 53% लोगों को परफ्यूम से एलर्जी है। सर आगे बढ़ते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सबके अलग अलग टाइप स्किन टाइप्स होते हैं, जैसे किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की सेंसिटिव स्किन भी होती है और किसी की कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है। तो सर अलग अलग टाइप स्किन के जो होते हैं उनको किस तरह से अपनी त्वचा की देखभाल करनी चाहिए, खासकर होली जैसे त्यौहार पर? देखिए, होली जैसे त्यौहार के अंदर बहुत ज़्यादा अपने स्किन को या किसी को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप उसको ये सोच के उसको टाइपिंग में मत डालिए। अच्छा। जैसे जो मैंने देखा आजकल के जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा टाइपिंग के अंदर आ जाती है कि साहब हमारी ये टाइप है, ये टाइप है, वी टाइप में ये है, सी टाइप में ये, नथिंग डूइंग। स्किन सबकी बाय एंड लार्ज एक होती है। जिनके जो ड्राइनेस रहती है वो आप अच्छे से अपना जो है ना वो न्यूट्रिशन अच्छा रखें और बाहर से उसके मॉइस्चराइजिंग लोशंस जो है ना वो अच्छे रखें। साबुन जिनको ऐसे इस तरह का है साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। जिनके ऑयली स्किन है वो थोड़ा सा ऑयल का उसको जो है ना फेस वॉश वगैरह वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुँह धोने का वो कर सकते हैं। तो इस तरह से वो है। बाकी उसके लिए बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, जो बाज़ार के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हाँ। ये इस वाली स्किन के लिए प्रोडक्ट है, ये इस वाली स्किन के लिए प्रोडक्ट है, ये इस वाली स्किन के लिए प्रोडक्ट है, उसमें वो अननेसेसरी के अंदर एक कंज्यूमर के ऊपर भार पड़ता है। मैं उसको कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि आजकल कॉस्मेटिक एक सुंदर दिखने की ज़्यादा होड़ है, प्लस इस तरह के दवाइयाँ आ गई हैं, इस तरह के मेडिसिन्स आ गई हैं, तो उससे आप यंग दिख सकते हैं। लोग लगाने के लिए बोटॉक्स लगवाने के लिए आ जाते हैं। लोग जो है उसके अंदर दूसरे में लेज़र्स का पदार्पण हो गया है, लेज़र से बहुत ज़्यादा जो है ना वो होते हैं। लेकिन उसके अंदर जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी, जो घर में उपटन किया करते थे या हल्दी लगाया करते थे या उनसे करते थे, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। उसमें कोई वो वापस घूम फिर करके टर्मरिक आज भी तारीख के अंदर के देखेंगे तो सारी दवाइयों के अंदर वो टर्मरिक जो है ना वो मिला हुआ है। इवन प्रोडक्ट्स में भी टर्मरिक आ ही गया है। और वो उसको वो और कुछ भी नहीं है, वो उन्हीं सब चीज़ों में मुलेठी है, टर्मरिक है, वो सब मिला करके वो आने लगी। तो वो कहीं ना कहीं पे एक नेचर तो वापस से वो अपना बात बोलती है।
सबसे जो बेनिफिशियल होते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही होते हैं। सर, बच्चों और बुजुर्गों की स्किन खासतौर पे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखो, बच्चों और बुजुर्गों के बच्चों के अंदर अगर सेंसिटिव होती है तो उनकी हीलिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, मतलब दे वेरी, अगर उनको कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उनके अंदर हीलिंग पावर भी अच्छी होती है। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा किस्म की जो है ना कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो लगाने की ज़रूरत नहीं। बच्चों के लिए नहीं, आजकल आने लग गए हैं बच्चों के लिए सनस्क्रीन भी आने लग गए हैं, बच्चों के लिए शैम्पू भी आने लग गए हैं, लेकिन वो यही है कि उनसे कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए लगाने के नहीं है। सिंपल उनके जो मॉइस्चराइजिंग, यदि किसी को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो बच्चों को मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, जो है ना उनके क्रीम वेस्लिन जो घर में हम उपलब्ध हो वो लगाएं, और जो है ना यदि बड़ों को भी ड्राइनेस हो तो एक तो मॉइस्चराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, कहीं किसी को कोई और कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, कई लोगों को थायराइड की बीमारी होती है, कई लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, कई लोग बुढ़ापा, आपने जहाँ ओल्ड एज की बात करी, ओल्ड एज के अंदर ड्राइनेस बहुत कॉमन होती है। ड्राइनेस भी कॉमन होती है, प्लस साथ के साथ में ओल्ड एज के अंदर लोग दूसरी दवाइयाँ भी लेते हैं, ब्लड प्रेशर की हुई, खून पतला करने की हो गई, हार्ट की दवाई हो गई, उन सब का भी एक इफेक्ट रहता है कि मैंने देखा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस ड्राइनेस के लिए आप उसमें मॉइस्चराइजिंग या तेल या वेस्लिन वो लगाने का खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं करनी। सर, होली में रंगों के बाद अक्सर हम देखते हैं हमें खुजली भी होने लग जाती है या रूखापन या सूख जाती है हमारी त्वचा, तो ये कोई सिम्टम है या हमें चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए? क्या होता है, होली के बाद में जितना होता है वो लोग साबुन लगाते हैं, साबुन से रगड़ते हैं, और उसके बाद में आप कहीं पे भी साबुन लगाएंगे तो जो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जो स्किन के ऊपर जो फैट है जो वो लगाए वो साफ होता है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस आती है। तो आप करने के बाद में कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन, कोई ऑयल, नारियल का तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, घर के अंदर जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो वो लगा लें, उनको आप लगा के रखेंगे तो बड़े आसान से हो गया। और नहीं तो महिलाएं तो अगर किचन में है तो हल्का सा घी भी मल लेंगी तो उससे बहुत ज़्यादा ठीक है, उससे भी सही रहेगा। सर, ऐसा कौन सा होता है कि भाई ये लक्षण है तो तभी आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? कोई ऐसे 2-3 मुख्य लक्षण है? बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि लोग स्किन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, स्किन से जुड़ी समस्याओं पर स्किन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कुछ ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, मतलब अलग अलग दोनों तरह की चीज़ें हैं। और स्किन पे देखो साहब, स्किन के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, यदि यूँ तो देखा जाए तो मैं तो उसके फेवर में ही बोलूँगा, यदि आप कहीं पे किसी को ज़रा सा भी सफ़ेद दाग हो रखा है या चकत्ता हो रखा है, नेवर इग्नोर इट। वो एक छोटा सा हल्का सा सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग की निशानी भी हो सकती है, छोटा सा हल्का सफ़ेद दाग जो है वो विटलाइगो की निशानी भी हो सकती है, और छोटा सा हल्का सा सफ़ेद दाग पिट्रेसिस एल्बा, जिसमें कि खान पान की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, वो भी हो सकता है। तो आप स्वयं अपने आप की चिकित्सा नहीं करें, कहीं हल्का सफ़ेद दाग है तुरंत जाकर के अपने त्वचा रोग चिकित्सक को दिखाएं कि कहीं ये कुष्ठ रोग तो नहीं है, कहीं ये कोई पिट्रेसिस एल्बा मतलब खाने पीने की वजह से नहीं है, या फिर कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन होता है जो सेहुला जिसको बोलते हैं, पिट्रेसिस एल्बा जो भभूति जिसको बोलते हैं, वो तो नहीं है। तो 4-5 कॉमन चीज़ें हैं, वो रूल आउट वो कर सकता है आदमी बड़े आराम से। स्किन के ऊपर यदि कहीं ज़्यादा छिलके आते हैं और आते हैं, वो कहीं कोई पेपिलोस्केमस डिसऑर्डर तो नहीं है। आज के ज़माने में इन दिनों पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं सारे त्वचा रोग चिकित्सक फंगल डिजीजेस के बारे में बड़े परेशान। और फंगस जो है जिसको कि रिंगवर्म बोलते हैं या धोबी जो बोलते हैं, वो इन्फेक्शंस जो है वो जैसे यहाँ पे जो बगल के अंदर कांच में, बल्कि आजकल तो वो चेहरे पे, बॉडी पे पसीने की वजह से सारे रिंगवर्म इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब वो इन्फेक्शन जो होता है, जब तक आप उसको पूरी दवाई नहीं लें, पहले किसी ज़माने में उन्हीं रिंगवर्म इन्फेक्शन पे उसी के हम 3 या 4 वीक की दवाई, मतलब 3-4 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाती थी। आजकल 3-3, 4-4 महीने तक नहीं होती है। तो मेरी सभी दर्शकों से यही गुजारिश है कि यदि किसी के, वो बहुत कॉमन है आज की तारीख में, 50% लोगों को रिंगवर्म इन्फेक्शन मिलेंगे, फंगल इन्फेक्शन मिलते हैं। तो वो फंगल इन्फेक्शन जो यदि हो तो उसको जितना आपके चिकित्सक बतावें उसको पूरे लंबे समय तक दवाई लेनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और बारिश के अंदर जो जितना सीमा हो या पसीने में जो कपड़े सीम जाते हैं, वो सीमा हुआ हिस्सा जो है वो पाउडर लगा करके सूखा रखना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं करनी चाहिए। यानी अपनी स्किन को ज़्यादा समय तक गीला ना रखें। गीला रखेंगे तो वही फंगस पैदा हो सकता है। ओके। जो डायबिटिक लोग होते हैं
उनके गुप्तांगों के अंदर जो है ना कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो थायराइड वाले रोगी होते हैं उनकी चमड़ी सूखी हुई रहती है। जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस जिनके अस्थमा वगैरह रहता है या एटॉपिक डर्मेटाइटिस रहती है उनकी चमड़ी सूखी हुई रहती है। तो इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के अंदर भी जो है वो त्वचा सबसे पहले वो सफ़र करती है। सर, अंत में आप होली के इस त्यौहार पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब, होली जो है इतना खूबसूरत त्यौहार है अपने, कम से कम भी हिंदुस्तान के अंदर तो जहाँ जहाँ पे भी मनाई जाती है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। पौराणिक इसके जो है ना बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए और प्लस जो खेतों में जो फसल जहाँ कटती है वो कटती है तो उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए होली मनाने के अंदर कहीं कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि एक ध्यान से सावधानी से जो त्वचा के बारे में जो बताया है उनसे, और जो दूसरा ये है कि उसके अंदर कहीं पे भी कोई असामाजिक इस तरह के कोई जो है ना वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से कहीं दूसरे को कोई परेशानी हो। क्योंकि होली का सहारा लेकर के लोग बाग जो एक दूसरे को जो मतलब जो कोई बदतमीजी करते हैं, छेड़ते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यही मैं सबसे को कहना चाहूँगा कि इसको एक प्रेम सौहार्द और उस तरह के मनाएंगे तो जो है ना वो प्रेम प्यार ज़्यादा बढ़ेगा वजह से। तो दर्शकों, होली पर रंगों से खेले ज़रूर लेकिन अपनी त्वचा का भी ध्यान रखें। रंगों में डूबे ज़रूर लेकिन स्मार्ट तरीके से। डॉक्टर साहब ने जो बेहतरीन सुझाव दिए, उम्मीद है आप उन्हें अपनाकर अपने इस रंगों के इस त्यौहार को और आनंद से सेलिब्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी होली।